दिक्कत वहाँ हुई जब शेख हसीना के कपड़े, उनके अंडरगारमेंट्स जो है वो सड़क पे लाके उसको मीडिया के आगे हाथ में पकड़ पकड़ के उनकी तस्वीरें बनाकर, उनकी वीडियो बनाकर ये साफ साफ दिखा रहा था कि बांग्लादेश के लोगों के दिमागों में क्या है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दिनों चरमराती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं चल रही हैं वो तो आपको पता ही है। शर्मनाक हरकत तब देखने को सामने आई जब वहां की यूथ ने, वहां के इंतहा पसंद लोगों ने शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट्स तक लूट लिए। उसके बाद उन्होंने उनके अंडरगारमेंट्स को, उनकी ब्रा को हवा में लहराया और वहां के जो लोग थे उन्होंने इस लड़के को कंधे पर उठा लिया। और वो कंधे पर उठाने के बाद वो लड़का शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट्स हवा में इस तरह लहरा रहा था जैसे उन्होंने कोई तमगा जीत ली। मुंह के बल गिर चुकी है बांग्लादेश की इकोनॉमी। आज बांग्लादेश में स्टेबल सरकार नहीं है। जान मतलब अच्छे खासा 50 साल लगे थे जिस चीज़ से उभरने में, मात्र एक झटके में 50 साल पीछे पाकिस्तान वाली हालत में पहुंच गया है आज बांग्लादेश। पाकिस्तान में भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, इनके पास भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, इनके पास में कोई भी पैन लीडर नहीं है। जो जितना अपोजिशन जमाते हैं किसी के पास में भी कोई पैन लीडर, मास लीडर नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो इनके देश में शांति ला सकता हो, स्टेबिलिटी ला सकता हो। फ़ौज की अपनी महत्वाकांक्षाएं, फ़ौज अब इसको बैठाएगी जो फ़ौज की ताकत बढ़ाएगा, तो फ़ौज अब जो है वो इम्पोर्टेंट होगी पाकिस्तान की तरीके। बांग्लादेश आर्मी भी मजबूत होगी। साथ साथ में जो नेता बैठेगा वो संभाल नहीं पाएगा। एक्सपोर्ट इनके गिर गए हैं अचानक से, दुनिया इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एकदम से गायब हो गया। लोग इनके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं कर रहे। इनका भाई प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं। लोग अब देखो ना, जो बच्चों से या जो कि अच्छे तरीके से प्रोडक्ट नहीं बनता है, जो कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करके प्रोडक्ट बनता है, उनको यूरोपीय देश, अमेरिकन देश खरीदते नहीं है। अब तो और उनको बहाना मिल जाएगा कि हम इसलिए नहीं खरीदेंगे कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दिनों चरमराती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं चल रही हैं वो तो आपको पता ही है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है लाइव मिंट का, जिसके अंदर बताया गया कि बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के कारण जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल कंपनियों के स्टॉक्स हैं वो गिरने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि ढाका का क्राइसिस बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले बैठेगा। आप बांग्लादेश के क्राइसिस को देखते हुए टेक्सटाइल के स्टॉक मत खरीदिए, क्योंकि इनके अंदर भारी गिरावट आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकती है। बांग्लादेश के अंदर दोस्तों एक तो स्टेबल सरकार नहीं है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है, तीसरा उनके देश के अंदर मनमर्जियां चल रही हैं और लोगों ने जिस हिसाब से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर आगजनी की है, लोगों को मारा है और जो चीजें चली हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है और बिजनेस के नजरिए से इसका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बांग्लादेश का नुकसान भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बूम होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के लोगों को नेशनल हैंडलूम डे की ग्रीटिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक इमेंस प्राइड की बात है कि हम अपने देश के अंदर रिच हेरिटेज को शेयर करते हैं और वाइब्रेंट ट्रेडिशन जो हमारे हैंडलूम्स के अंदर है, हमारे देश के अंदर, वो हमारी एक बेहतरीन विरासत है। और भारत के अंदर तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि हर धर्म के एक लोगों का अच्छा खासा सम्मान होता है और सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि दुनिया के अंदर जो भी बुरी चीजें चलती हैं उन बुरी चीजों से सीख लेकर भारत के लोग वैसी चीजें कभी भी अपनाते नहीं हैं। और बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशंस चल रही हैं वहां पर डाइवर्सिटी नहीं है, एक मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इस कारण से बांग्लादेश के अंदर ये जो चीजों को समझने का एक नजरिया है वो बहुत देरी से आता है। बांग्लादेश को अब वैसे ट्रीट नहीं करेगा जैसी इमेज बांग्लादेश की पहले बन गई थी। तो बांग्लादेश की इमेज पर बहुत बड़ा लॉस हुआ है और यही कारण है कि इमेज के ऊपर जो लॉस हुआ है, ये इमेज उनकी कितने सालों के अंदर सुधरेगी ये बांग्लादेश के लोगों को आने वाले सालों के अंदर पता लगेगा। दिक्कत वहां हुई जब शेख हसीना के कपड़े, उनके अंडरगारमेंट्स जो है वो सड़क पे लाके उसको मीडिया के आगे हाथ में पकड़ पकड़ के उनकी तस्वीरें बनाकर, उनकी वीडियो बनाकर ये साफ साफ दिखा रहा था कि बांग्लादेश के लोगों के दिमागों में क्या है। शेख हसीना भी तो एक बांग्लादेशी है, बांग्लादेश की ही है, वो भी तो मुसलमान है, लेकिन शेख हसीना का जो है ब्रा है, पता नहीं क्या है, वो उठा के सिर्फ लड़कों ने नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनके लोग ही इस माइंड के हैं, नहीं, सिर्फ लड़कों ने नहीं बल्कि लड़कियों ने भी और औरतों ने भी जो है उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया, उनके जो है ब्लाउज वगैरह या उनके ब्रा या उनके अंडरवेयर वगैरह जो है उसके साथ तस्वीरें ली
और भी बहुत सारी तस्वीरें आई, और भी पता नहीं क्या क्या किया होगा। मुशर्रफी मुर्तज़ा है, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो एक्स क्रिकेटर थे, फिर उन्होंने शेख हसीना की पार्टी ज्वाइन की थी, उनका घर जला दिया गया था। और मीडिया पर यह भी खबरें बहुत ज़्यादा आ रही थी कि लिटन दास का भी घर जला दिया गया है, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ। हिंदुओं की भी बहुत सारी वीडियोस आई कि जिनको भगाया जा रहा था, जिनको मारा जा रहा था, न सिर्फ हिंदुओं के साथ बल्कि उन मुसलमानों को भी मारा जा रहा था जो शेख हसीना के पार्टी में थे। अब शेख हसीना के पार्टी में तो सारे हिंदू थे ही नहीं भाई, मुसलमानों की पार्टी थी तो मुसलमान ही ज़्यादा थे, और फिर हिंदुओं का उन पार्टी से क्या लेना देना था। लेकिन वहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी जो है वो टारगेट बनाया जा रहा है। बांग्लादेशियों ने अपनी औकात जो है दिखा दी कि ये हमारी औकात है। जैसे दुनिया के लोग बोल रहे थे कि ये बांग्लादेश के जो लोग हैं ये बड़े अनएजुकेटेड लोग हैं, बड़े दिमाग से पैदल लोग हैं, और ये पाकिस्तानियों से भी बदतर है। लेकिन हमने ये चेहरा इनका कभी नहीं देखा था। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आई दोस्तों, इसके बाद कंफर्म हो गया कि वाकई में इनमें और पाकिस्तानियों में कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है। वहाँ की यूथ जो है इतने गलत किस्म के हथकंडे अपना रही है, मतलब माँ से भी बड़ी उम्र की एक औरत, उसके अंडरगारमेंट्स लूट लिए जाते हैं। आपके क्या जज्बात और तासुरात थे? मेरे ख्याल से अगर शेख हसीना वाजिद का जो भी कसूर था या जो भी जैसे भी उन्होंने किया, तो एज अ यूथ, एज अ पढ़ी लिखी आवाम वहाँ की, आई डोंट नो कि ये हरकत उनको क्यों उनके जहन में आए कि उनको बिल्कुल ये जेब नहीं देता था। ठीक है, आप अपने राइट्स के लिए बोलो, लेकिन बिल्कुल भी ये एक नागुरेज हरकत जो उन्होंने की है एज अ वुमेन कर ली। उन हसीना वाजिद ने भी कोई नेकियां नहीं की, उसने जितने जुल्म बांग्लादेश में किए हैं वो भी सबको पता है। ठीक है, अब वो रद्द अमल के तौर पे तो आएगा। बांग्लादेश में सूरत हाल लम्हा बलम्हा तेजी से बदल रही है। मुखालिफिन को जेलों में डालने का हुक्म देने वाली हसीना वाजिद अब जिला वतन कि वो स्टैचूज गिरा रहे हैं, बांग्लादेश की वजीर आजम के घर में घुस गए, उनके बेडरूम में घुस गए, उनकी बकरियां ले गए, बतखें ले गए। ये क्या चीजें डिनोट करता है? साउथ एशिया के अंदर बिलखसूस बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और दूसरा करप्शन है। करप्शन इज किलिंग द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी देयर। सबसे बड़ा ग्रास रूट इशू एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। इसके पीछे अगर देखा जाए तो ये एक दिन में नहीं होता, लावा पक रहा होता है और वो एक दिन बस कर जाता है। जो पहले स्टूडेंट सड़कों पे निकले थे अपनी मुलाजमतों के लिए, जो कोटा मुकर्रर था, अगर देखा जाए तो वो भी डायरेक्टली इज अ फाइनेंशियल मैटर। और भूख के तमाशा देखना किसे कहते हैं, इसके लिए हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज साफ तौर पर मौजूद है। आज हम साफ तौर पर देख सकते हैं बांग्लादेश का एग्जाम्पल कि आखिर बांग्लादेश किस तरह से दुनिया भर में तरक्की कर रहा था। बांग्लादेश जो है वो बिजनेस के मामले में तरक्की कर रहा था जब से वो आज़ाद हुआ, और जब से हम देखा खास तौर पर 2009 के बाद से शेख हसीना का एक दौर आया, उसमें चाहे जो कुछ कह लें कि डिक्टेटर ये वो, ठीक है, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मगर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बांग्लादेश ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है। बांग्लादेश जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में था, एक्सपोर्ट के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मामले में, और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करवाया था शेख हसीना ने। लेकिन अकल है नहीं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको मौलवी मौलानाओं की बातें माननी है। तो भाई जिसने 5 रुपए की टोपी पहनी है उसकी बात सुनने वालों के हाथ में यही 5 रुपए वाली ही हैसियत बच जाती है। और अब यही अब दर दर भटकेंगे। अब बांग्लादेश के लोग दर दर भटकेंगे, अब बांग्लादेश के जो व्यापारी हैं वो दर दर भटकेंगे। आप देखो कि जो भी है बांग्लादेश में कहते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन एक अच्छा खासा तबका इनके खिलाफ था। अभी चुनाव हुआ, 80% से गिर करके वोट प्रतिशत, मात्र वोट जो टर्नआउट था वो 41% पे आ गया। तो ज़्यादातर लोगों ने जो है बॉयकॉट किया, लेकिन फिर भी 40% लोग थे ना जो अभी भी शेख हसीना के साथ हैं, जिन्होंने वोट किया। बहुत से लोग हैं जो 10-15% लोग हर जगह हम देखते हैं वोट नहीं कर पाते। तो एक ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा देश में अनपॉपुलर हो गई थी शेख हसीना। एक ये है, ये ज़रूर है कि अभी भी 45-50% जनता इनको अच्छा मानती है। कुछ एक जनता को बरगला दिया गया है, उसमें भी बहुत लोग को बगल आना चालू हो गई है। जो भी कल परसों तक में 2 हफ्ते पहले तक में चिल्ला रहे थे ना कि नहीं शेख हसीना बुरी है, शेख हसीना बैड, शेख हसीना में नहीं चाहिए, उन्होंने जब देखा उनके घरों पे चौखटों पे, क्योंकि ये तो कहने की बात है कि
स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, ये है वो है। हमने देखा वहाँ पे किस तरीके से मंदिर के ऊपर अटैक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 300 से ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग निपटा दिए गए, उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं। तो अवामी लीग के तो जो कार्यकर्ता हैं वो सभी, उसमें मेजॉरिटी 90% तो मुस्लिम है, वो लोग भी वहाँ पर जो उनकी कोई जान सेफ नहीं है, उनकी भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। तो अब कम से कम जो व्यापारी तबका है, जो लेबर मजदूर है, हम सबको अकल आएगी, क्योंकि व्यापारी को दिक्कत होगी, वो नौकरियां छाटेगा तो सबको समझ में आएगी कि जो हम भगा रहे थे, जिसको भगा के कितनी बड़ी गलती कर दी है।